हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 सहायक वाचन का लेसन नंबर 1। पाठ का नाम है सदाचार। देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन लेसन है। इसको आप अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस लेसन में हमको कौन कौन से और क्या दिया गया है। चैप्टर का नाम है पाठ 1 सदाचार। सदाचार मतलब होता है अच्छे आचरण। ठीक है, अगर आपके आचरण अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, तो आप उसको सदाचार बोल सकते हैं। इसे लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सदाचार से क्या आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाचार, सत्य का आचरण करना ही सदाचार कहलाता है। सत्य मतलब सही, सही आचरण है अगर आपके, तो आप सदाचारी हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखो, सदाचारी व्यक्ति के गुण, सदाचारी व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला देखो, सत्य भाषण, हमेशा सच 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 बोलता है। उदारता, उदारता मतलब क्षमा, हर काम के लिए आपको रोकता टोकता नहीं है, उदारवादी होता है। मृदुल व्यवहार, उसका व्यवहार मृदुल होता है, मिलके अच्छा लगता है दूसरों को उससे। विनम्रता, विनम्र होता है। सहानुभूति, है ना, दूसरों के प्रति हमें सहानुभूति रहती है। त्याग, बलिदान और प्रेम। तीसरा है, विधवा ने राजा को अपने कौन से अनमोल रत्न दिखाए। देखो, विधवा ने राजा को अपने बेटों रूपी 4 अनमोल रत्न दिखाए कि मेरे 4 अनमोल रत्न ये हैं मेरे बेटे। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय से घर आते ही विधवा माँ के बालकों ने कौन से कार्य किया। देखो, विद्यालय से घर आते ही विधवा माँ के बालकों ने अपना अपना बस्ता निर्धारित स्थान पर रखा और माँ के चरण छुए और कुछ खा पी कर चारों पढ़ने के लिए बैठ गए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पानी भरने वाली स्त्रियों के पुत्र क्या क्या कार्य करते थे। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली स्त्री का पुत्र पहलवान है जो कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। दूसरी स्त्री का पुत्र जज है जो कुर्सी पर बैठकर फैसला करता है। तीसरी स्त्री का पुत्र ज्योतिषी है जो लोगों की भविष्य बताता है। चौथी स्त्री का पुत्र बिना पढ़ा लिखा है, वह माँ की सेवा करता है तथा अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव भर की चिंता करता है। प्रश्न नंबर 6वां पूछा गया है, इन चारों पुत्रों में से किस पुत्र का स्वभाव सबसे अच्छा लगा और क्यों। देखो, चारों पुत्रों में से चौथे पुत्र का स्वभाव सबसे अच्छा लगा क्योंकि उस बालक ने आते ही सबसे पहले अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा, पोटली बगल में दबाई, उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था कि मैं बड़ा अभागा हूँ जो मेरे जीते जी तुझे पानी भरना पड़ रहा है। जबकि बाकी 3 पुत्रियों के पुत्रों को अपनी अपनी माँ की कोई चिंता नहीं थी, वे उन्हें ताना मारते हुए आगे निकल गए थे। और आखिरी प्रश्न आपसे, प्रश्न नंबर 7वां आपसे पूछा गया है, तीनों स्त्रियों के सिर शर्म से क्यों झुक गए। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों स्त्रियों के सिर शर्म से इसलिए झुक गए क्योंकि वे चौथी स्त्री के पुत्र पर ताना मार रही थी। वह अपनी माँ का भक्त और उसकी चिंता रखने वाला निकला तथा वे अपने जिन पुत्रों की तारीफ के पुल बांध रही थीं उन्हें अपनी माँ की कोई चिंता नहीं थी, कोई आदर सम्मान नहीं था, इसलिए उनकी जो है सिर शर्म से झुक गए। इस तरह से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, ओके।